स्वागत है भाई आप सभी लोगों का ऐसे सीपीओ के धुरंधर और सीजीएल मेंस की तैयारी करते हुए हमारी सेना जीएलडी नाइट्स जो हमारे हैं भाई एसएससी जीएलडी नाइट्स पे आपके सभी हमारे जो दर्शक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अभय श्रीवास्तव और आपके लिए लेकर के आ गया हूं एडवांस एरर डिटेक्शन। जी हाँ, जरा देखिए तो सही कि आप कितना बढ़िया सवाल आज मैं लेकर के आया हूं आपके बीच में। आप चेक कर पाएंगे कि आप कितना बेहतरीन तैयारी कर चुके हैं। और आपको पता है कि जब भी हम ऐसी कोई सीरीज लाते हैं हमारे पास एक स्क्रैच कार्ड का सिस्टम है कि आप जब ऑप्शन कर लेंगे तो हम इस स्क्रैच कार्ड को हटाएंगे और स्क्रैच करते ही पता चलेगा आपका क्या है सही जवाब। जैसे ही आपका एक सवाल सही हो जाता है आप खुद को दे देते हैं 2 नंबर। 2 करोड़ नहीं मिलेंगे इस केबीसी के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं हम और पता करते हैं कि आपकी तैयारी जीत की कितनी है। बॉर्न बीटा का ये सीरीज आपका स्वागत है भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। नीदर द मैनेजर नॉर द असिस्टेंट्स वाज एबल टू काम द एजिटेटेड कस्टमर। देखो भाई, एक कस्टमर जो है वो भड़क गया। क्या हुआ भाई? भड़क गया। एक कस्टमर अगर भड़क गया उसको कोई शांत नहीं कर पा रहा था, ना ही मैनेजर ना ही असिस्टेंट। वो बोला सबकी ऐसी तैसी, हमको हमारा पैसा वापस चाहिए। ठीक है, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हमारे दर्शक दीर्घा में बैठी प्रियंका, आपको भी जवाब देना है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा, नीदर द मैनेजर नॉर द असिस्टेंट्स वाज एबल टू काम एजिटेटेड कस्टमर। तो कस्टमर भाई काफी ज्यादा गुस्से में है, आंदोलित है, एकदम पगलाया हुआ सनम गेर में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखो, आपने सही जवाब दे दिया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे लिखा हुआ नीदर द मैनेजर नॉर द असिस्टेंट्स। मैं आपको एक बात समझा चुका हूं। वो बात क्या है? ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूं शॉर्ट्स में कि नीदर नॉर में क्या होता है कि नॉर के पास वाला जो सब्जेक्ट होता है वही मेन सब्जेक्ट होता है और उसके हिसाब से ही आगे वर्ब को हम कन्वे करते हैं। और इसलिए यहाँ पे वॉज नहीं, यहाँ पे क्या होगा? वर। तो जिनका भी ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ये वाला सी वाला। डी अपना नो एरर है, सॉरी डी वाला ये है और ई अपना नो एरर है। तो 5 ऑप्शंस के थ्रू हम आए हुए हैं आपके बीच में। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए क्या होगा सही जवाब। द कंपनी इज नॉट ओनली नोन फॉर देयर प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो फॉर its excellent customer service. The company is not only known for their products but also for its excellent customer service. और आप बताइए क्या है आंसर। तो सबको आंसर मिल चुका है, क्या है इसका आंसर? तो देखो भाई, द कंपनी इज नॉट ओनली नोन फॉर देयर प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो फॉर इट्स एक्सीलेंट। अब देखो, कंपनी के बारे में बात हो रही है, तो कंपनी के बारे में अगर बात हो रही है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? नोन फॉर, ये जो देयर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए? इट्स। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी कंपनी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? इट्स। क्योंकि कंपनी के लिए इट्स का इस्तेमाल किया जाता है एंड दैट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव का गलत इस्तेमाल किया गया है और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का जो सही जवाब यहां पर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इट्स। तो यहां पे देयर के जगह क्या होना चाहिए था? इट्स होना चाहिए था। ठीक है, तो जिसका भी आंसर है चेक कर लेते हैं आपका सही जवाब क्या हो जाए। ऑप्शन नंबर बी, नोन फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। इज नॉट ओनली नोन फॉर, खाली इसके लिए नहीं जानी जाती है, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस के लिए भी कंपनी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और करिए आराम आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है भाई? करिए, जल्दी से जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखा करिए आप लोग भाई। ठीक है, तो चलिए, आपने देख लिया होगा इसका आंसर क्या है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम इज माय ब्रदर। कौन सिलेक्ट हुआ है? हमारा भाई सिलेक्ट हुआ है? ब्रदर, अपना अपना भाई सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, उनमें से एक की अगर बात करें, वो मेरा भाई है, से सिलेक्ट किया गया है। यानी कई स्टूडेंट्स में से मेरा जो भाई है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट जो मेरा भाई है वो सिलेक्ट किया गया है। ये जो हु आया है इसको हम बोलते हैं क्या? प्रोनाउन है। ये कैसा प्रोनाउन है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन का भी काम कर देता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है ये बनने का। तो इस वजह से हु के साथ जो यहाँ पे वर्ब आया है वो हैव आया है और उसके जगह पे क्या होना चाहिए था? हैज होना चाहिए था। और इसलिए हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करिए। हैड आई बीन इन योर पोजीशन आई वुड हैव ग्लैडली एक्सेप्टेड द ऑफर। बोलो भाई, जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। What would be the right answer of this question? Had I been
इन योर पोजीशन आई वुड हैव ग्लैडली एक्सेप्टेड द ऑफर। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या है कि हैड आई बीन इन योर पोजीशन आई वुड हैव ग्लैडली एक्सेप्टेड। क्या इसमें आपको कोई एरर मिल रहा है? तो देखिए भाई यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है, इन्वर्जन इस्तेमाल किया गया है, हाई हैड आई बीन। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो आपको इसमें कोई एरर नजर आता है? मुझे तो इसमें कोई एरर नहीं नजर आता, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। अगला क्वेश्चन करिए, ये रहा आपके नजरों के सामने। नजरों में तेरे कशिश का आलम, किया किया तेरे क्वेश्चन ने घायल। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन ने आपको कितना घायल किया है ये आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपने कितना सही किया। शी इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु क्रिएट्स कैरेक्टर्स दैट सीम वेरी रियल। क्या राइटर लोग हैं इतना बेहतरीन, उनमें से एक राइटर, मतलब जितने भी लोग राइटर हैं, शी इज वन ऑफ दोज राइटर्स, उनमें से है, उन राइटर्स में से है जो सभी के सभी कैरेक्टर्स को रियल ऐसा महसूस करवा देंगे, आपको लगेगा एकदम रियल कैरेक्टर है। तो क्या वो अकेले ऐसा करने वाली है? नहीं। यहां पे जो इस्तेमाल किया गया शी इज वन ऑफ दोज राइटर्स, तो ये जो हु आया है वो राइटर्स के लिए आया भाई। ठीक है, और राइटर्स प्लूरल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ क्रिएट्स, तो यहाँ पे जो क्रिएट्स वर्ड यूज हुआ है वहां पे क्या यूज होना चाहिए था? सिर्फ क्रिएट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, क्रिएट्स के जगह पे क्या हो जाएगा? क्रिएट। अगला क्वेश्चन करिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली दिस ईयर। इस साल बच्चों की संख्या में काफी मतलब गिरावट आई है, डिक्रीज हुई है। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, इंस्टाग्राम खेलते रहते हैं दिन भर, रील्स देखते रहते हैं दिन भर, फोन चलाते रहते हैं। बाबू ने खाना खाया या नहीं, इस पे टेंशन में रहते हैं। 10 क्वेश्चन करेंगे, 11वें में उसका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, नंबर तो कम होना ही है। ठीक है भाई, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ वो बात जो कर रहा है ना, वो उस नंबर की बात कर रहा है कि वो जो नंबर है ना वो डिक्रीज हो रहा है। तो नंबर कैसा वर्ड वहां पे है? सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब भी कैसा होना चाहिए हमारा? सिंगुलर। नंबर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, वे तो स्टूडेंट्स ही है, लेकिन उसके हिसाब से वो मेंशन क्या करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हुआ है? वो डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज कह रहा हूं, डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। Each of the participants have to submit their documents before Friday. बोलो भाई, each of the participants have to submit their documents before Friday. तो सबको पता चल गया होगा भाई कि each का जब इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब कैसा लगता है? सिंगुलर लगता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ हैव के जगह क्या आ जाएगा? हैज। ठीक है, कुछ कुछ सवालों में आपको देयर के जगह हैज भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करिए। नॉट अंटिल, ये बहुत बेहतरीन सवाल भाई, 400 करोड़ रुपए का सवाल है। 7 सवाल हम कर चुके हैं, 7 में से आपके कितने सही हुए अब तक? अगर सब में सभी सही हो रहे हैं तो सबके आपको 2-2 नंबर मिलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन। नॉट अंटिल ही सॉ द रिजल्ट्स ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। भाई बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन 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 क्वेश्चन। मैं गारंटी से कह सकता हूं इस क्वेश्चन में बहुत लोगों की गलतियां होने वाली है, बहुत लोग सोच ही नहीं पाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ का है। कुछ लोगों को लगेगा सर जी हमारे मास्टर ने तो पढ़ाया है कि नॉट कभी अंटिल के साथ नहीं आता, यानी अंटिल के साथ कभी नॉट नहीं आता। उन मास्टर जी से आज हेलो करना और पूछना कि सर ये क्या हुई। क्या पूछोगे मास्टर से? ये क्या हुई, ये हमसे सवाल क्यों नहीं हुई सर? क्योंकि आपके सर बताना भूल गए कि इन्वर्जन नाम का एक टॉपिक होता है जिसमें अगर नॉट के साथ अंटिल आ जाता है तो यहाँ पे जो आपने वर्ब यूज करा है ना बाबू, यहाँ पे वर्ब कौन सा आएगा ना बाबू, यहाँ पे आपका वर्ब क्या हो जाएगा बताओ भाई? क्या हो जाएगा? डिड ही रियलाइज। क्या हो जाएगा? डिड ही रियलाइज। ठीक है भाई, तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, जल्दी बताइए। ठीक है, तो द टीचर अलॉन्ग विद हर स्टूडेंट्स आर planning to visit the science museum. What would be the right answer of this question? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, कुछ लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं भाई। ठीक है, यहां बैठे महानुभावों में से तो सबको पता है क्या, ये जो along with इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाम का एक चैप्टर गलती से अगर आपने पढ़ा होगा एग्जाम से पहले तो आपको पता चल जाएगा कि along with जो है इसके बाद क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं
जैसे along with के साथ जो सब्जेक्ट आया है वो आया हर स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाते हैं इसके ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं और प्रेपोजिशनल फ्रेज बनते हैं इसीलिए उनके आगे आने वाले सब्जेक्ट्स को ये क्या बना देते हैं ऑब्जेक्ट। और इस हिसाब से जो द टीचर है यही हमारा मेन सब्जेक्ट है और इस हिसाब से टीचर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। बोलो भारत माता की जय। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो गया, एरर हो गया। आर प्लानिंग की जगह क्या होना चाहिए, इज प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 10 करिए, बताइए क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले जितने लोगों ने 9 तक कर लिया है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारा इतना सवाल सर सही रहा और इतना गलत रहा। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 10। स्कार्सली हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। नो एरर या फिर कहीं पे है एरर, जल्दी बताओ। तो देखिए बाबू, ये जो सवाल है ना, इस सवाल में जो बवाल है वो ये है, स्कार्सली या हार्डली ये दो ऐसे शब्द हैं जब ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल नहीं करते, देन का, वहां पे इस्तेमाल करते हैं व्हेन का, और इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये सब रिकॉल करवा रहा हूं आपको, आपने तो रूल्स पढ़े होंगे, यहां तो बस टेस्ट चल रहा है कि आप कितना मेहनत करके आए हैं पीछे से और आपका क्या होने वाला है रिजल्ट में योगदान इस चैप्टर से, वो चेक किया जा रहा है। तो मैं आपको बहुत ज्यादा रूल्स तो यहां नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू आपको चीजें याद दिलवाने की कोशिश की जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी नजरों के सामने, पहले से पढ़ा हुआ। नीदर ऑफ द टू प्रपोजल्स आर एक्सेप्टेड। आपको पता है, ये तो अटेम्प्ट करो फिर मैं बता देता हूं। ठीक है, कर लिया भाई। तो आपको पता होगा इधर आए नेदर है, ये जब भी आते हैं इनके साथ में जो भी आपको अगर सब्जेक्ट प्लूरल दिख जाता है तो आपको पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होते, एक एक के बारे में बात करते, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस दो में से एक भी नहीं, एक एक की बात कर रहे हैं और इसलिए आपको यहां देखेगा फिर से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शी नहीं, शी तो फिर राइट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो आपको पता होगा बाबू। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए। मेनी स्टूडेंट हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। क्या कोई सवाल में एरर लग रहा है आपको? मेनी स्टूडेंट हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड, इस सवाल का जो देगा सही जवाब उसको मिलेगा 2 करोड़ रुपए, नहीं सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, लेकिन गलत किए ना बाबू 2.5 नंबर चला जाएगा। क्यों, किसमें एरर है भाई? बी ऑप्शन में एरर है। हमारे कुछ महानुभाव स्टूडेंट्स बैठे हुए, मिस्टर रोहित मेहरा, जिनकी शक्तियों का ठीक इस्तेमाल यहां हो रहा है। ठीक है, इनका कहना है कि सर बी में एरर है। क्या एरर है बी में? हैव की जगह आना चाहिए हैज, बिल्कुल सही जवाब है। ऐसा क्यों है बाबू? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बिल्कुल, मेनी स्टूडेंट ये जब भी इस्तेमाल होता है ये सिंगल की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है और इसीलिए मेनी दिखते ही कुछ लोगों को लगे मेनी मतलब बहुत सारे, लगा सही लग रहा है, नो एरर। ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा मेनी देख करके मेनिया मत जाना, मेनिया जाओगे ना तो मैनी ऐसे एग्जामिनर करेगा और आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, गड़बड़ कर देगा प्रोग्राम। चलो बताना सही जवाब ऑप्शन नंबर बी का क्या है भाई? हैज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द कमिटी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन अबाउट द न्यू पॉलिसी। बहुत इजी क्वेश्चन, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, ये आपको आता ही होगा। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए। का होई कर सही जवाब, का होई के सही जवाब, जे दे के सही जवाब, ऊ पाई 2 नंबर। ठीक बा बाबू, 2 नंबर मिली आपको, 2 नंबर। जावे के नहीं है 2 नंबर, करे के है और पावे के है 2 नंबर। चलिए बताइए भाई। द कमेटी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन अबाउट द न्यू पॉलिसी। अब सबको पता चल गया कि कमेटी डिवाइड हो चुकी है अपने ओपिनियन को लेके। कहे नहीं सर मान जाते हैं ना इस पे, तो ये कह रहा ठीक है, कह रहा हाँ हम नहीं मानेंगे। एक मान रहा है, एक नहीं मान रहा है, एक मान रहा है, एक नहीं मान रहा है। और जब ऐसा होगा तो ऐसे केस में वर्ब जो है ना बाबू वो क्या हो जाता है, वर्ब बंट जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, आर। और इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों दिख रहा है? अच्छा, कमेटी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो वहां पे तो फिर इट्स ओपिनियन होना चाहिए उस हिसाब से। यहाँ पे आर ही होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आंसर जो सी है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, बी करना पड़ेगा भाई। ठीक है,
क्योंकि डिवाइड हो चुकी है कमेटी, तो वर्ब कैसा लेगी, प्लूरल लेगी। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। नो सूनर डिड द अनाउंसमेंट बिगिन व्हेन पीपल स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। बताओ भाई। तो आपको पता होगा क्या कि नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आता, नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करिए। क्वेश्चन नंबर 15, वन मस्ट ऑलवेज डू हिज बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। वन मस्ट ऑलवेज डू हिज बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। बोलो भाई उसका सही जवाब क्या होगा। अब सबको पता है कि सर अगर हमारा सब्जेक्ट वन है तो उसके हिसाब से उसका पॉजिटिव केस क्या यूज होना चाहिए था, वंस यूज होना चाहिए था। उसका पॉजिटिव केस क्या होता है भाई, इसका पॉजिटिव केस होता है वंस, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 16, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वर नॉट अप टू द मार्क। तो आपने क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया होगा, क्या था, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वर नॉट अप टू द मार्क। बताइए अब एक बात मुझे बताइए, बात किसकी चलिए, क्वालिटी की थी। तो क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं थी ना, एप्पल्स नहीं, एप्पल्स की क्वालिटी की बात हो रही। तो क्वालिटी के हिसाब से यहां वर्ब क्या होना चाहिए, वॉज, सिंगुलर, क्योंकि क्वालिटी को हम काउंट नहीं कर सकते। आंसर चेक कर लिया जाए एक बार कंप्यूटर जी, सभी लोगों की तसल्ली के लिए। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट 3 क्वेश्चंस, लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। चलो भाई ये 3 लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको आप जल्दी से करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, देयर इज मेनी रीजंस व्हाई आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। बताओ भाई, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए भाई। देखते ही पता चल रहा है क्या, मेनी रीजंस है यहां पर, तो इज के जगह पे यहां पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। बहुत आसान, बिल्कुल सही जवाब। यह रहा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करिए। ही इज ओल्डर देन मी बाई 3 years। वाह, क्या सवाल, कद बाबू जल्दी बताना बाबू, क्या जवाब होगा। कंपेयर कर रहे हैं आप, मी के जगह क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, और एक छोटी सी बात, ओल्डर के जगह अगर यहां पर एल्डर होता, ओल्डर के जगह अगर यहां पे एल्डर होता तो एक बात और आती, देन के जगह पे क्या आता, टू आता, और तब मी सही होता कि नहीं होता, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, 2 सवाल और बचे हैं भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, द कैप्टन एज वेल एज हिज टीम मेंबर्स वर ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर देयर ब्रेवरी। द कैप्टन एज वेल एज, अब आपको पता है कि क्या भाई, एज वेल एज अगर इस्तेमाल हुआ है तो बिल्कुल जैसे अलॉन्ग विद है वैसे एज वेल एज है। इसके साथ में क्या होता है कि इसके बाद वाले जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में बन जाते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो जो कैप्टन है वही मेन सब्जेक्ट है, और इस हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज, वर के जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। समझ में आई बात। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सी, और यहां पे भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी में एरर है। किसमें एरर है भाई, बी में, यहां हो जाएगा वॉज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करिए, आखिरी सवाल आपके लिए ये रहा। आखिरी क्वेश्चन है, हार्डली हैड शी फिनिश्ड हर स्पीच देन द ऑडियंस। तो आपको पता है देन के जगह क्या हो जाएगा, देन होगा या वेन होगा, ये आपको बताना है, ये मैंने आपको आज ही बताया है। एरर तो आपको पता चल जाएगा कि जो एरर है वो किस में है, ऑप्शन नंबर सी में ही है। ठीक है, तो ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और सब्सक्राइब कर करके और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपके जो आंसर्स थे वो कितने सही हुए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।